अब बच्चों आज हम प्रायिकता पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 18D क्लास 12 की है। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। 18D का क्वेश्चन नंबर 10वां है। अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकालने के बाद उसे गड्डी में रखते हुए, क्या ताश एक निकालेंगे फिर उसको गड्डी में रख देंगे, रखते हुए एक के बाद एक दो ताश निकाले जाते हैं। दोनों ताश के बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, बेगम कितनी होती है ताश में? ताश में बेगम 4 होती हैं। कितने? 4। लिखिए, ताश में बेगम 4 होती है। ठीक, चूंकि घटना स्वतंत्र है, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर चार बाटे 52। टोटल कार्ड कितने होते? टोटल ताश कितने? 52। अब देखो, एक बेगम निकालने के बाद फिर वो ताश को हम क्या करते हैं? गड्डी में फिर मिला देते हैं, तो टोटल ताश कितने हो जाते हैं? 52 ही हो जाते हैं। और बेगम कितनी होती है? 4, तो 4 बटे 52, तो 4 एकम 4 और 4 13 चौको 52। ठीक, 4 एकम 4 कर देंगे और 13 चौको 52। इस प्रकार से बच्चों 1 बटे 13 गुणे 1 बटे 13, तो कुल मिला के 1 बटे 169 इस सवाल का आंसर हुआ। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर हम 18D का 11 नंबर देखेंगे। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं और एक दूसरे थैले में 6 लाल और 4 काली गेंदें हैं। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है। दोनों गेंदों के, पहला प्रश्न रहेगा लाल और दूसरा प्रश्न रहेगा काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना पहले थैले से लाल गेंद निकालने की घटना A तथा दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की घटना B है। क्या लिखेंगे? माना पहले थैले से लाल गेंद निकालने की घटना A है तथा दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की घटना B मानेंगे। हाँ, तो बच्चों मैंने माना था कि माना पहले थैले से लाल गेंद निकालने की घटना A है तथा दूसरे थैले से एक लाल गेंद निकालने की घटना B है। दूसरे थैले से एक लाल गेंद निकालने की घटना B है। तब A और B स्वतंत्र घटना है। तब A और B कौन सी घटना कहलाएगी? स्वतंत्र घटना। ठीक, तो PA बराबर लिखोगे। देखो, पहले थैले में 3 लाल गेंद थे। टोटल कितने गेंद थे? 3 लाल और 5 काली, तो कुल गेंद थे 8। तो PA बराबर होगा 3 बटे 8। अब कामा लगाओ। अब दूसरे थैले में चलो। दूसरे थैले में 6 लाल गेंद थी लेकिन 4 काली, तो कुल मिलाकर 10 गेंद हुई। तो लाल गेंद की प्रायिकता पूछी गई है, तो 6 बटे क्या करेंगे? 10। तो अब PA इंटरसेक्शन B बराबर एक सूत्र है, फार्मूला है क्या? PA इंटू PB। जब स्वतंत्र घटना होती है तो PA सॉर्निस्ट B बराबर PA इंटू PB होता है। PA का मान हमारे पास 3 बटे 8 आया है, PB का मान 6 बटे 10 है। इसको हम काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा, 3 3 का गुणा करते हैं 9, 8 5 का गुणा करते हैं तो क्या आया? 40। तो 9 बटे 40 इस सवाल का उत्तर हुआ। बच्चों B पार्ट बताएंगे आपको। B पार्ट में इसके पूछा था काली गेंद होने की प्रायिकता पूछा, ठीक ना? तो माना इसका B पार्ट देखेंगे। माना पहले थैले से एक काली गेंद निकालने की घटना C है मान लो।
ए और बी उसमें मान चाहिए थे, तो इसमें सी और डी, यदि आप चाहें तो ए और बी भी मान सकते हैं, कोई गलत नहीं है। माना पहले थैले से एक काली गेंद निकालने की घटना सी है, तथा दूसरे थैले से एक काली गेंद निकालने की घटना बी है, डी। क्या मान लेते हैं? निकालने की घटना डी। ठीक बच्चों, समझ में आया ना? तो अब देखिए पीसी बराबर क्या होगा। पहले थैले में काली गेंद कितनी थी? 5, और टोटल गेंद कितनी थी? 3 लाल और 5 काली मिला के कुल गेंद कितनी हो गई? 8। तो काली कितनी थी? 5 ना, तो 5/8 करोगे। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। और पीडी माने हैं दूसरे थैले को, तो डी माने दूसरे थैले को। दूसरे थैले में काली गेंद कितनी थी? 4 ना, तो 4 लिख दोगे। और टोटल गेंद कितनी थी? देखो दूसरे थैले में 6 लाल और 4 काली मिलकर 10 गेंद हो गए, तो कुल मिला के 4/10। चूंकि घटना स्वतंत्र है, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए पीसी इंटरसेक्शन डी बराबर पीसी इंटू पीडी होगा। ठीक बच्चों, ये फार्मूला है। पीसी की वैल्यू देखो 5/8 आया था, और पीडी की वैल्यू देखो 4/10 था। इसको काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 कम 2 काट दो, 2 चौको 8 भी काट सकते हो, 5 से 5 काट सकते हो। इस प्रकार से बच्चों क्या आ गया? 1/4 आ गया इसका आंसर। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, 18D का क्वेश्चन है ये। प्रायिकता का एक सिक्के को उछाला गया है और एक पासे को भी फेंका गया है। ठीक, प्रश्न को अच्छे से समझिए। पहले एक सिक्के को उछाला गया है और एक पासे को फेंका गया है। ठीक ना? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि परिणाम एक चित्त माने हेडाए या पासे पर 4 से बड़ी संख्या हो या दोनों हो। ठीक, ये प्रायिकता हमसे पूछा गया है। हल करिए आप। हल बराबर लिखिए, माना सिक्के पर चित्त मतलब यच आने की घटना ए है। ठीक बच्चों, डिटेल से जरूर लगाइए अच्छे से। आने घटना ए है, तब पीए बराबर क्या होगा बताओ? सिक्के में हेड तो एक ही होता है, तो 1/2 करिए। ठीक, ये क्लियर हुआ। और पासे पर कुल संख्या कितनी होती है बताओ? 6 होती है ना। पासे पर कितनी संख्या होती है? 6। तो 4 से माना करिए, माना 4 से बड़ी संख्या आना की घटना बी है। 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या आने की घटना बी है। ठीक बच्चों, घटना बी है। ठीक, अब बच्चों तो मैं बी बराबर क्या बोला? 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होगी बताओ? 5 और 6। यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं 4 से बड़ी संख्या। पासे में कुल 6 अंक होते हैं। 4 से बड़ी संख्या। ठीक बच्चों, तो देखो ये कितनी हो गई? एन बी कितनी हो गई? 2 हो गई इसकी। तो पीबी जो निकालोगे तो एन बी बाई एन एस। एन एस तो आपको पता है ना कितनी होती है? 6। तो 2/6। हम इसको बच्चों काट के 2 1 कम 2, 2 3 6 से काट के भी हम 1/3 लिख देते हैं। यहाँ घटना ए और बी स्वतंत्र है। क्या लिखेंगे? यहाँ घटना ए और बी, बहुत डिटेल से लगाइए बच्चों सवाल। ए और बी स्वतंत्र घटना है। ठीक, ये क्लियर किया। अब बच्चों प्रायिकता के लिए क्या करेंगे? पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक बच्चों, तो देखो पी ए हुआ प्लस पी बी हुआ। पी ए इंटरसेक्शन बी का हम आपको फार्मूला बताए थे कि पी ए इंटू पी बी होता है। क्या बताए थे? पी ए इंटू पी बी। अब ध्यान से देखिए, पी ए बराबर हमने कितना निकाला था वहां पर? 1/2। सिक्के में 1/2 हेडाने की प्रायिकता थी। पीबी जो अभी हमने निकाला है 1/3 माइनस पी ए का वैल्यू 1/2 और पीबी की वैल्यू 1/3। तो बच्चों ये आएगा अपना, एलसीएम लेता हूं तो 6 दोनों का एलसीएम हो जाएगा और माइनस 1/6। तो इस प्रकार से बच्चों 3 2 5/6
माइनस 1/6। तो 5 माइनस 1 4/6। काट दोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3 आएगा। इसका अभिष्ट प्रायिकता कितना आया? 2/3। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है ये, और इसका आंसर भी बहुत सरल है। देखो, 2 रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार में अरुण और वरुण शामिल हुए। ठीक, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तभी प्रायिकता आपको समझ में आएगी। अरुण के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 तथा वरुण के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। ठीक, उनमें से केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। प्रश्न को बढ़िया अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके बाद सॉल्व करिए। तो हल लिखेंगे हम। माना अरुण के चुने जाने की प्रायिक घटना ए है। माना अरुण के चुने जाने की घटना ए ले लेते हैं। ए तथा वरुण के चुने जाने की घटना बी है। वरुण के चुने जाने की घटना बी। ठीक बच्चों, ये समझ में आपको है। मैंने अरुण के चुने जाने का तरीका ए और वरुण के चुने जाने का तरीका को हमने बी मान लिया। तो देखो, पीए बराबर क्या होगा बताओ? अरुण के चुने जाने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। ठीक, और पीबी बराबर क्या होगा बताओ? 1/5 वरुण के चुने जाने की प्रायिकता। क्योंकि घटना स्वतंत्र है, इसलिए हमको फिर इसके बाद के सवाल लगाना है। बच्चों, चूंकि घटना क्या है? स्वतंत्र है। पीए बराबर 1/2 थे, अरुण के चुने जाने की प्रायिकता थी, और ये वरुण के चुने जाने की प्रायिकता पीबी बराबर 1/5 है। लिखिए बढ़िया अच्छे से, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं। चूंकि घटना स्वतंत्र है। ठीक, तब अभिष्ट प्रायिकता बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव यूनियन ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी। ठीक बच्चों, यूनियन, इसका मतलब है अरुण चुना जाता है तो वरुण नहीं चुना जाता, या अरुण नहीं चुना जाता तो वरुण नहीं चुना जाता। ठीक, क्लियर हुआ ना। अब क्या करेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव प्लस लगाएंगे। योग प्रमेय है ये। पी ए, ये लगा दिया। ये कौन सा प्रमेय है? योग प्रमेय है। योग प्रमेय से लिख भी सकते बच्चों, योग प्रमेय से। ठीक, ये क्लियर हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, पी ए लिखा, इनटू लगाया, ये गुणन प्रमेय है। पीबी बार लगाया। क्या लगाया? पीबी बार। प्लस लगाइए बच्चों, पी ए बार, ए निगेटिव कहने का मतलब मेरा पी बी। ये गुणन प्रमेय से है। कौन सा प्रमेय से है? गुणन प्रमेय से है। ठीक, ये क्लियर किया ना आपका? पी ए इंटू पी निगेटिव बी प्लस पी ए निगेटिव इंटू पी बी। मतलब इसे अरुण चुना जाता तो वरुण नहीं चुना जाता, अरुण नहीं चुना जाता तो वरुण चुना जाता। ठीक, इसको समझ गए आप। अब ध्यान दीजिए, पी ए लिखा, पीबी बार का मतलब, पीबी निगेटिव का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, 1 माइनस पीबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 माइनस पीबी प्लस पी ए निगेटिव है ना, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस पी ए लिखेंगे। ठीक, और ये लिखे जाएगा आपका पीबी। अब हम सबके क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। पी ए की वैल्यू देखो बच्चों क्या है? वहां 1/2 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया। 1 माइनस पीबी की वैल्यू कितनी है? 1/5 लिखा, प्लस लगाया। 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 लिखा, और पीबी की वैल्यू कितनी है? 1/5 लिखा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हमको इसको माइनस करना है, यानी एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक, तो बच्चों 1/2 1 माइनस 1/5 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, 1/2 लिखेंगे, 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 5 माइनस 1/5 आएगा, प्लस 2 का इंटू 1 से कर देंगे तो 2 माइनस 1/2 इंटू 1/5 हुआ। ठीक, तो 1/2, 5 माइनस 1 जाएगा, क्या आएगा? 4/5 प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 इंटू 1/5 हुआ। अब 4/10 प्लस 1/10 हुआ बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ये हुआ तो 5 बाई क्या आएगा? 10 आया, कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मतलब 1/10
2। बहुत सरल प्रश्न था बच्चों, प्रायिकता बहुत ही चैप्टर है अपने क्लास 12 का। इसको आप पढ़ते समय, बनाते समय पहले प्रश्न को बार बार पढ़िए, इसके बाद समझ के सवाल को, फिर इसके क्वेश्चन को समझने के बाद सॉल्व करिए और इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपसे प्रायिकता बनने लगे। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 आया है 18D एक्सरसाइज की। प्रायिकता की बहुत सरल प्रश्न है ये, देखिए इसका उत्तर भी बहुत सरल है। एक पति और पत्नी एक पद के 2 रिक्त स्थानों के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित हुए। ठीक, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। तो इसमें बच्चों 4 क्वेश्चन पूछा गया। हम पहले क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे, फिर बारी बारी से सभी प्रश्न के जवाब देंगे। फर्स्ट पार्ट है, उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करना। चाहे पति चुना जाए चाहे पत्नी चुना, किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो हल लिखिए बच्चों, माना पति के चुने जाने की घटना ए है। पति के चुने जाने की घटना ए है तथा पत्नी के चुने जाने की घटना क्या है, बी। ठीक बच्चों, माना पति के चुने जाने की घटना ए तथा पत्नी के चुने जाने की घटना बी है। पति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी थी बच्चों, 1/7, मतलब पीए बराबर हमारे पास, चूंकि घटना स्वतंत्र है बच्चों, ये लिख दीजिए, चूंकि घटना स्वतंत्र है। ठीक, तो पीए बराबर क्या होगा, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 था और पीबी बराबर पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता कितनी थी, 1/5। हमने साइड में यहाँ पर लिख दिया है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों देखो कि अभिष्ट प्रायिकता बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव यूनियन ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी। ठीक बच्चों, मतलब पति चुना जाता है, आप समझिए, पति चुना जाता है तो पत्नी नहीं चुनी जाती, या पत्नी चुनी जाती है नहीं चुनी जाती, पति नहीं चुना जाता तो पत्नी चुनी जाती है। क्या बोला, पति चुना जाता है तो पत्नी नहीं चुनी जाती, या पति नहीं चुना जाता तो पत्नी चुनी जाती है। समझ गए ना। अब इसको देखिए, लगाते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव, ये यूनियन को प्लस में चेंज कर दीजिए और पी यहाँ लिख दीजिए इंटू करके, ये पी का इंटू इसमें हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं योग प्रमेय से। क्या बोलते हैं, योग प्रमेय से। ठीक, फिर पी ए, इसका मतलब क्या होगा, पी ए इंटू पी बी निगेटिव प्लस पी ए निगेटिव इंटू पी बी, ये हो जाएगा गुणन प्रमेय से। ठीक, ये भी क्लियर किया। अब ध्यान देना बच्चों, पीए लिखा, पीबी निगेटिव का मतलब क्या होता है, 1 - पीबी होता है। बच्चों कई सवाल आपको लगाते लगाते इन सवालों के मेथड आपको याद हो जाएंगे कि हमने सब सवाल अधिकांशतः एक ही तरीके से लगा रहे हैं। ठीक, पीए निगेटिव का मतलब 1 - पीए होगा इंटू पीबी। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। देखो पीए की वैल्यू कितनी थी, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7, और 1 - पीबी की वैल्यू कितनी थी, 1/5 प्लस लगाए 1 - पीए की वैल्यू कितनी थी, 1/7 इंटू 1/5 लिखे पीबी की वैल्यू। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 1/7, 5 का इंटू 1 में करेंगे 5 - 1/5 प्लस 7 × 1 = 7 - 1/7 1/5 आया। ठीक, देखो बच्चों 5 - 1 करेंगे 4 आएगा, 7 में 5 का इंटू कर दो 35 आया, प्लस 7 - 1 करेंगे 6/7 इंटू 1/5, तो ये 4 हो जाएगा 35 प्लस 6 × 1 = 6/35। 35 क्या हो गया, एलसीएम ले लिया। अब 4 + 6 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 10/35। 5 से काट दिया, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 2/7। उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता कितनी आ गई, 2/7। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आपको सेकेंड पार्ट बताते हैं। अब बच्चों उसका बी पार्ट देखेंगे, उनमें से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक बच्चों,
पति के चुने जाने की प्रायिकता उसमें 1/7 था, हमने यहाँ साइड में लिख लिया। पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 था। प्रश्न है उनमें से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो हल पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव, माने पति या पत्नी किसी एक के ना चुने जाने की प्रायिकता, पति या पत्नी किसी के ना चुने जाने की प्रायिकता, किसी के ना चुने जाना की प्रायिकता। बच्चों समझ में आया ना, पति या पत्नी माने पति या पत्नी किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता, पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव। तो इसका टू क्या लिखेंगे कि ना चुने जाने की प्रायिकता। तो ये पी ए निगेटिव इंटू पी बी निगेटिव हो गया। ठीक बच्चों, इसका मतलब हुआ 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। ये क्लियर हुआ। आप देखो 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है, और 1 माइनस पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता कितनी थी, 1/5 थी। तो बच्चों उससे लघुत्तम लेंगे तो 7 एकम 7 माइनस 1/7 और 5 एकम 5 माइनस 1/5। तो क्या आएगा बच्चों, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6/7 गुणे 4/5। ठीक ना, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 5, तो 6 चौको 24 बटे कितना आएगा, 35 आएगा। क्या आएगा, 24/35। ठीक ना, हम लोग लिखेंगे किसी के कम से कम किसी एक के ना चुने जाने की प्रायिकता। हाँ बच्चों, हमने पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव वैल्यू कितनी निकाली, 24/35। अब हमसे पूछा गया है किसी एक के चुने जाने की, कम से कम किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता बराबर लिखिए, कम से कम जो प्रश्न पूछा गया था उसको लिखिए, कम से कम किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव। अच्छा, तो इसके आंसर को 1 माइनस 24/35 करेंगे और लघुत्तम 35 आएगा। 35 का 1 में गुणा करना, 35 माइनस 24 हो जाएगा और इसको घटा देना तो 11 आएगा। 11/35, उनमें से कम किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता 11/35 हो। अब हम सी पार्ट आपको बताएंगे। हाँ बच्चों, अब सी पार्ट उसका देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। दोनों के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब पति और पत्नी दोनों के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर लिखो बच्चों इसको, अभिष्ट प्रायिकता रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखोगे, पी ए इंटू पी बी। ये फार्मूला होता है, समझ रहे ना। इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। तो पी ए की प्रायिकता हमने कितना लिखी थी, 1/7 पति के चुने जाने की, और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 थी। आपस में इनका गुणा कर दीजिए, अतः करके लिख दीजिए बच्चों कि दोनों के चुने जाने की प्रायिकता बराबर 1/35 हुई। ठीक, हाँ बच्चों, हम डी पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का। बहुत सरल प्रश्न था ये भी। दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब पति या पत्नी के ना चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव, पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव, मतलब पति भी ना चुना जाए और पत्नी भी ना चुना जाए। तो पी ए निगेटिव इंटू पी बी निगेटिव। तो पी ए निगेटिव का मतलब क्या होगा, 1 माइनस पी ए होता है, फार्मूला है, आपको समझ में आ गया। और पी बी निगेटिव का 1 माइनस पी बी। ये अब बच्चों 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितने से, देखो मैं साइड में यहाँ लिखिए, पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 हमने पी ए माना था तो 1/7 लिखिए, और 1 माइनस ये पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता क्या थी, पी बी माने थे उसको 1/5 लिखिए। अब आराम से लघुत्तम लीजिए बच्चों इसको, 7 7 एकम 7 माइनस 1 और 5 एकम 5 माइनस 1/5। 7 में से 1 घटा दीजिए, 6/7 गुणे 5 में से 1 घटा दीजिए 4/5। तो 6 चौको 24 बटे कितना आया बच्चों, 35।
तो अतः लिखेंगे दोनों के ना चुने जाने की प्रायिकता बराबर 24/35 होगा। ठीक, इस सवाल का आंसर होगा बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बहुत सरल प्रश्न है ये। देखो, सोनू और मोनू एक साक्षात्कार हेतु शामिल हुए हैं। सोनू के चुने जाने की प्रायिकता देखो 1/2 है और मोनू के चुने जाने की प्रायिकता 4/5 है। उनमें से किसी के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बच्चों हम हल करते मान लेते हैं इसको कि माना सोनू के चुने जाने की घटना ए है। ठीक, माना, बढ़िया डिटेल से सवाल लगाइए बच्चों। माना सोनू के चुने जाने की घटना ए है तथा मोनू के चुने जाने की घटना बी है। ठीक बच्चों, ये हमने क्या किया, मान लिया कि माना सोनू के चुने जाने की घटना ए तथा मोनू के चुने जाने की घटना बी है। ठीक, तो बच्चों सोनू के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है और मोनू के चुने जाने की प्रायिकता पीबी बराबर 4/5। तो सोनू को हमने पीए मान लिया ए, तो पीए बराबर 1/2। अब देखो इनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता पूछा गया था, तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर पी ए बी निगेटिव यूनियन ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी। अच्छा, मतलब सोनू चुना जाता है तो मोनू नहीं चुना जाता, या सोनू नहीं चुना जाता तो मोनू चुना जाता, किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता पूछी जाती है ना। तो अब इसको पी ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव प्लस लगाइए पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया, योग प्रमेय से हो गया। ठीक बच्चों, आप गुणन प्रमेय पी ए लिखोगे इंटू पी बी निगेटिव लिखोगे प्लस बी पी ए निगेटिव इंटू पी बी, ये हो गया गुणन प्रमेय से। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा ना, गुणन प्रमेय से। आप पी ए लिखे हम लोग, पी बी निगेटिव को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्लस पी ए निगेटिव क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, और ये पी बी। अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पी ए की वैल्यू देखो, सोनू के चुने जाने की प्रायिकता 1/2, 1 माइनस मोनू के चुने जाने की प्रायिकता पी बी मतलब 4/5 प्लस 1 माइनस सोनू के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 और मोनू के चुने जाने की प्रायिकता 4/5। ये भी क्लियर हो बच्चों। अब 1/2 लिखे, 5 एकम 5 माइनस 4/5 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 4/5। तो बच्चों 1/2, 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 1/5 प्लस 2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 और 4/5। ठीक बच्चों, अब इसका गुणा करिए, 1 आएगा ऊपर का, 5 दूनी 10 हुआ, फिर प्लस हुआ, 4 एकम 4/10 हुआ, लघुत्तम लेके हल करिए, 1 + 4/10 तो 5/10 आएगा बच्चों। क्या आया, 5/10। इसी को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 को काट के 5 एकम 5 5 दूनी 10 भी लिख सकते हैं, मतलब 1/2। इसमें का आंसर कितना आएगा बच्चों, 1/2 आएगा। हाँ तो बच्चों इनके सबके नोट्स बना लीजिए आप सवालों के प्रायिकता के, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।